नमस्कार दोस्तों। कार में कविता श्रृंखला के तहत आज मैं जिस कवि की कविता आपको सुनाने जा रहा हूं वो हैं कौशल किशोर। कौशल जी के कई कविता संग्रह आ चुके हैं। संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने लंबे समय से काम किया है और जन संस्कृति मंच के उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष रहे हैं। जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में से एक रहे हैं कौशल किशोर। कौशल किशोर की कविताएं भावनात्मक रूप से भी आपको झंझोड़ती हैं और राजनीतिक चेतना भी पैदा करती हैं और आज के स्थितियों पर गहरा प्रहार करती हैं। कौशल किशोर ने इधर कई ताज़ा कविताएं लिखी हैं जो उन्होंने कार में कविता के लिए मेरे पास भेजी हैं। उनकी 5 ताज़ा कविताएं फिलहाल इस कार्यक्रम में आपको सुनाता हूं। आग से जुड़ी हुई उनकी 2 कविताएं सबसे पहले आपको सुनाता हूं। आग और आग। हर मौसम होता है उनके लिए पालतू, जैसा चाहें वे ढालें उसे। यहाँ तो गर्मी हो या जाड़ा या हो बरसात, मौसम का कहर ही कहर। देख लीजिए इस ठंड को, कैसी मार कि रक्त जमा जा रहा है, शरीर है कि थमा जा रहा है। जिंदा रहने के लिए चाहिए आग। कहाँ है आग, कैसी है आग, बाहर तो है नहीं, यह शरीर में रहती है। पेट की आग कहलाती है, किसी और को नहीं खुद को जलाती है। जिंदगी बीत जाती है पर ससुरी यह आग है कि बुझती नहीं, जान लेकर जाती है। हम जरा उस आग को देखें जिस पर वे इतराते हैं, इठलाते हैं। हम जरा उस आग को देखें जिस पर वो इतराते हैं, इठलाते हैं। उनके लिए यह पसंदीदा खेल है। वे आग जलाते भी हैं, आग लगाते भी हैं। बस्ती शहर देश को राख के ढेर में बदलते देर नहीं। 1984, 1992, 2002 इनके कारनामे तो इतिहास में दर्ज हैं। कब यह आग इतिहास से बाहर आ जाए, लपटें वर्तमान बन जाए और झुलसा दे भविष्य को, किसे पता। यह है समय की जुबानी आग और आग की कहानी। इसी श्रृंखला की एक दूसरी कविता उन्होंने भेजी है, आग और पानी। आदमी के भीतर होनी चाहिए आग, वह जले, वह धधके। दुष्यंत कुमार की माने तो यह आग ही है जो एक दूसरे के सीने को जोड़ती है, आदमी को आदमी की तरह खड़ा करती है। आदमी के भीतर पानी हो भरपूर, शरीर में तो है ही, वह आंखों में भी हो। रहीम ने बहुत पहले ही कहा था, आदमी होने का यही सबूत है। आग और पानी में दोस्ती नहीं पर दोनों जरूरी है, आदमी के लिए और आदमी होने के लिए। कौशल जी की तीसरी कविता है, पेड़ों का कटना। पर्यावरण से जुड़ी ये कविता है लेकिन इसमें भी एक ख़ास किस्म का संदेश छुपा हुआ है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ। पेड़ों से ही शहर हरा भरा है, पेड़ों से ही शहर हरा भरा है। इनमें ही जीवन बसा है, शीतल हवा इसी से बहती है। हमारी और आपकी सांस इसी से चलती है। इनके साथ यह कैसा बर्ताव, इनके साथ ये कैसा बर्ताव। अभी तो तन कर खड़े थे, देखते देखते सिर धड़ से अलग, जैसे बकरा एक झटके में हलाल हो गया। ये मूक हैं तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि इन्हें कटने के दर्द का एहसास नहीं। हम तो महसूस कर सकते हैं। पेड़ों का कटना क्या महज पेड़ों का कटना है? नहीं, यह तो एक भरी पूरी दुनिया का उजड़ना है। कौशल जी की एक और कविता है जो उनकी यादों में बसे उनके पिताजी पर लिखी हुई है, बाबूजी का छाता। खूंटी पर जो छाता टंगा है वह बाबूजी का है। खूंटी पर जो छाता टंगा है वह बाबूजी का है। इसने जिंदगी भर उनका साथ निभाया और ऐसा निभाया कि बाबूजी बड़ा बाबू से छाता बाबू हो गए। यही उनकी पहचान बन गई।
इसी नाम से जाने गए। वे जहां जहां जाते छाता साथ साथ जाता, दफ्तर, सभा, सोसाइटी, हाट, बाजार, सिनेमा, सर्कस। वह उनकी बाईं हाथ पर लटका होता और बाबूजी मजे से सुरती ठोंक रहे होते। वह पीछे कंधे पर झूल रहा होता, लगता कि कोई बच्चा पीठ पर सवार झूला झूल रहा है। यह छाता बाबूजी को बारिश, लू, धूप से तो बचाता ही, बेर बखत उन्हें कुछ ज्यादा ही मनुष्य बना डालता। बारिश में भीगता कोई मिल जाता तो उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा कर ही मानते। स्वयं तरबतर घर पहुंचते, अम्मा झिड़कती भी उत्तर में बाबूजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती। अपनी तो छाते से कभी दोस्ती रही नहीं, उसके छूट जाने का अंदेशा हमेशा बना रहा। और कई बार ऐसा हुआ भी, फिर याद आते ही भागा और मिला तो मन को शांति मिली। मेरे लिए तो छाता जी का जंजाल है, कोई मोह माया इससे नहीं। हाँ, खूंटी पर उसे टंगे देखना अच्छा लगता है। उसके वहां होने भर से बाबूजी की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। यह एक संवेदनशील कविता है पिता की याद में। कैसे हमारी स्मृतियों में रचे बसे हमारे माता पिता या वो लोग जिनसे हमारा गहरा नाता रहा है, उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ हमें उनकी याद दिलाती है। कौशल किशोर की इस कविता में वह संवेदना साफ झलकती है। एक और ऐसी ही कविता उन्होंने अपने पिताजी की याद में लिखी है, औकात। आदमी की औकात बड़ी चीज है, वह नापी जाती है पॉकेट से या वह रहती है पॉकेट में। बाबूजी कहते, वे अक्सर सुनाते कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, मतलब कि पैर की औकात चादर के मुताबिक हो, वह उतना ही फैले जितनी चादर के अंदर गुंजाइश हो। यह सीख जिंदगी का सिद्धांत बन गया महात्मा जी के तोते की तरह। यह सीख जिंदगी का सिद्धांत बन गया महात्मा जी के तोते की तरह। जुबान पर चढ़ गया, उसी की तरह रटता रहा, बात पीछे दोहराता रहा। बाबूजी गए तो उनके साथ चादर भी चली गई। बाबूजी गए तो उनके साथ चादर भी चली गई। पॉकेट का होना गुजरे जमाने की बात थी, औकात को भी पर लग गए। वह उड़ने वालों के साथ उड़ने लगी, वह दौड़ने वालों के साथ दौड़ने लगी, वह गोते लगाने लगी। यह मुक्त बाजार था जहां छिड़ा था मुक्त राग। गीत गाए जा रहे थे, आभासी दुनिया का ऐसा सम्मोहन था कि लगता था सब सच्चा है, लोकल से ग्लोबल तक सब अपना है। ऐसा ही स्वप्न था जिसमें आदमी जी रहा था। उसे कहां पता कि उसकी औकात महात्मा जी के तोते की तरह शिकारी के जाल में फंस चुकी है। कौशल जी की इस कविता में भी आज के दौर की स्थितियां, बदलते हुए वक्त में इंसानों की जो मानसिकता है और जिस तरह से आज सोशल मीडिया का प्रभाव है और सत्ता का जो चरित्र है, बाजारीकरण का जो दौर है, उस पर यह कविता एक तीखा व्यंग करती है, हमला करती है और आपकी संवेदनाओं को झंझोड़ती है। कार में कविता का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस कविता के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।